चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर कहाँ तक पढ़ लिया था कल हम लोगों ने? 21 तक, है ना? 21 तक पढ़ लिया था, भाग 3 चल रहा था। आर्टिकल नंबर 20 में क्या बताया था कल? आर्टिकल 20 में क्या बताया था बताओ भाई। आर्टिकल नंबर 20 क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 20 सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि एक अपराध के लिए एक सजा। ठीक है, एक अपराध के लिए क्या होगी? एक सजा होगी। दूसरा, सजा उस टाइम के हिसाब से दी जाएगी जिस टाइम पर आपने वो अपराध किया है। और तीसरा, आप कभी भी स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये 3 बातें बताई कि एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरी बात क्या थी? सजा उस टाइम के हिसाब से दी जाएगी जिस टाइम पे आपने अपराध किया है। और तीसरा आप अपने खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क्या होता है? जल्दी फटाफट। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, लाइफ एवं पर्सनल जो आपकी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। इसमें क्या हुआ था? लाइफ के बारे में पहली बात क्या बताई थी? आपके कोई प्राण नहीं ले सकता। दूसरे, आप अपने प्राण नहीं ले सकते, यानी कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। प्रदूषण फैलाएंगे तब भी क्या होगा? प्राण आपको आर्टिकल 21 के तहत क्या दी जा सकती है? सजा दी जा सकती है, या फिर आपके हेल्थ की वजह से। ठीक है, बहुत सारे इसमें केसेस आते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक, और क्या बताया था? ये तो प्राण के बारे में आ गया। दैहिक स्वतंत्रता के बारे में क्या बताया था? पहला पॉइंट, दैहिक स्वतंत्रता, आपको कहीं भी घूमने की आजादी है। आप एकांतवास में जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्राइवेसी, अगर हम चाहें तो किसी को नहीं होता। हाँ, और एक जो अभी आया है, हाँ, यानी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जो मूल अधिकार हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे तो जितने भी आपके मूल अधिकार हैं वो चाहे तो आजीवन रद्द कर सकती है। आपके मूल अधिकारों को आपसे छीना जा सकता है। और राष्ट्रपति चाहे तो कुछ दिन के लिए आपके अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, सस्पेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और छीनेगा कौन? पार्लियामेंट, संसद। अब बात आती है कि मूल अधिकार सस्पेंड कैसे होते हैं? क्या सस्पेंड होंगे मूल अधिकार? जैसे मान लीजिए हमें घूमने फिरने का अधिकार है, वो हमारा मूल अधिकार है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर पे चल रही है लड़ाई। बॉर्डर पे क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। अब बॉर्डर पे अगर लड़ाई चल रही है तो वहां थोड़ी घूमने चलेगा ना भैया, हमारा तो मूल अधिकार है, हम घूमने जाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या करता है? आपके उस मूल अधिकार को कुछ दिन के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए क्या कर देता है? सस्पेंड कर देता है कि भाई ऐसा है, आप इस क्षेत्र में घूमने नहीं जा सकते। ठीक है, इस क्षेत्र में आप घूमने नहीं जा सकते। तो वहां पर क्या होता है? राष्ट्रपति आपके अधिकारों को सस्पेंड कर देता है। और अगर संसद चाहती है, पार्लियामेंट चाहती है, तो आपके अधिकारों को हमेशा के लिए भी सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, यहां तक तो हो गया आर्टिकल नंबर 21। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 किस बारे में बताया गया? हो सकता है आगे चल के तुम लोगों ने ये बहुत काम दे। आर्टिकल नंबर 22, और जितने उत्पाती यहाँ बैठे हैं उनके लिए खासकर ये कहता है आपका गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि आप अगर गिरफ्तार होने वाले हो तो किस तरीके से आप उससे बच सकते हो, गिरफ्तारी से संरक्षण के। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे लिए किससे था? यहाँ पर दोष के लिए था, सजा के बारे में बताया गया था। यहाँ गिरफ्तारी की, गिरफ्तार। अब देखिए, गिरफ्तारी ऐसा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई अपराध ही नहीं किया है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई बंदा आता है कि सर वो बंदा है, वो उनको धमकी दिया, उसको गिरफ्तार कर दो। बंदा गया थाने में और कहा कि सर भैया ने हमको धमकी दिया है और इनको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते। ठीक है, गिरफ्तार आप नहीं कर सकते क्योंकि उसने कोई अपराध अभी तक नहीं किया। अब बात क्या है कि गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस को दिक्कत, नहीं किया छोड़ दिया तो तुम टेंशन में आ जाओगे, कहीं हमको टपका दिए तो हम तो लटक जाएंगे। ठीक है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया आर्टिकल 22 में साफ कह रखा है कि आप किसी भी अपराध से पहले किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो आप किस बेसिस पे गिरफ्तार करेंगे? ठीक है, और आर्टिकल 22 के तहत अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो आप टेंशन में आ जाओ कि भाई ये तो हमको मार देगा।
तो ऐसे केस में क्या होता है, आप पहले ही कहते हैं ना कि पहले पुलिस को ज्ञापन दे दिया है कि हाँ भाई ठीक है कि सर अगर मेरे लिए कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे को धमकी दी। वो जो आपका ज्ञापन होगा, जो आपने एप्लीकेशन दी है पुलिस को, अगर आपको इनकेस कुछ भी हो गया, भले ही उस बंदे ने किया है नहीं किया है, पुलिस उठा के उसको हाँक देगी। क्योंकि वो ज्ञापन होता है वो आपकी मृत्यु के बाद तुरंत क्या हो जाता है, एफआईआर। यानी कि आपके साथ कोई घटना घटित हुई, वो जो आपकी ज्ञापन थी, जो आपने एप्लीकेशन दी थी, वो तुरंत क्या बन जाएगी, एफआईआर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद वो अपराध मान के उसको उठाया जा सकता है। तो गिरफ्तारी से संरक्षण है। अब गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक अपराध से पहले और एक अपराध के बाद। अब सब कहेंगे भाई सर अभी आप तो कह रहे थे कि अपराध से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखो भाई बताते हैं, दो तरीके के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। एक क्या है आपका अपराध से पहले, ठीक है, ये अपराध के बाद की देखते हैं, पहले अपराध के बाद और एक अपराध से पहले, ठीक है, अपराध के बाद और अपराध से पहले। अब बात करेंगे अपराध से पहले की, तो अपराध से पहले स्वतंत्र आप अपराध से पहले गिरफ्तारी कैसे होती है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो किसी एक के कहने पे चल रहे हैं, ये तब किया जाता है जब आपको लगता है कि इस बंदे के कहने पर यहाँ दंगा फसाद हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपसे सबसे कह दिया जाए कि भाई ऐसा इंटर जो है वो 1 साल की जगह 3 साल का होगा, ठीक है, इंटर जो है वो 1 साल की जगह 3 साल का होगा। या आप लोग तो चलो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कह दिया है कि रेलवे की जितनी भी जॉब्स थी वो गवर्नमेंट की सारी की सारी क्या कर देगी, प्राइवेट कर देगी, ठीक है। गवर्नमेंट की जगह सारी जॉब प्राइवेट कर देगी, सबके सब रोड पे आ जाओगे, हल्ला करने लगोगे, सबके सब दिल्ली बोले हटाओ, जंतर मंतर या गांधी पार्क में जाके इकट्ठे हो गए सारे के सारे। कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख स्टूडेंट वहाँ खड़ा है, ठीक है, उनका एक नेतृत्व कर रहा है, कोई भी, मान लीजिए हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, एक बंदा नेतृत्व कर रहा है। अपराध किसी ने नहीं किया, केवल क्या वहाँ खड़ी तो है, लेकिन पुलिस को ये दिखता है कि इसने अगर कह दिया तो इसके कहने पे ये भाई साहब लंका दहन कर देंगे। तो पुलिस क्या काम करती है, इस बंदे को जो हेड होगा उसको उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन जेल आप ले जा नहीं सकते क्योंकि बंदे ने अपराध नहीं किया। अगर उसने कोई अपराध किया है, कोई जुर्म है, तभी तो उसको जेल लेके जाओगे। लेकिन ये तो अपराध से पहले का केस है। अगर पुलिस गिरफ्तार करने गया सबसे पहले क्या कहेंगे, हाँ भाई हमने किया क्या, अपराध क्या, किस बात पे गिरफ्तार करो, कुछ नहीं किया, आप खड़ी तो, और हमारा मूल अधिकार है, हम सभा कहीं भी लगा सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस को ये भी दिख रहा होता भाई 1-1.5 लाख लड़का खड़ा है, अगर मां साहब ने कहती भाई साहब चढ़ जाओ तो कलेश खत्म, तो दंगा हो भी सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करती है, इनको नजरबंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नजरबंद। आपको जेल नहीं ले जाएंगे, आपको उठाएंगे वहां से चुपचाप और जाकर किसी होटल वगैरह में या कोई आपका कोई जो गेस्ट रूम वगैरह होता है वहां ले जाकर रखेंगे, नॉर्मल आदमी की तरह रखा जाएगा। बस आपको बाहरी दुनिया से आपका ताल्लुक पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, नहीं आपको क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए हम ही हैं, हम जाएंगे, हमको वहां से हटाया और जाके क्या कहते हैं भाई दीक्षित सर खुद ही चले गए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप भी जाओ, ठीक है। तो जब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो वहां पर कोई भी सभा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि अपराध हुआ नहीं है, लेकिन अपराध से पहले उसको बचाने के चक्कर में पहले ही नजरबंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी जा रहे थे एक बार कि नहीं भाई राम मंदिर बनेगा, बहुत पहले की बात है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सुना होगा। जा रहे थे, लालू प्रसाद यादव थे, बिहार में, बोले ऐसा भाई यहाँ आके आप ड्रामा मत काटिए, आप आएंगे हमारी जो व्यवस्था है वो भंग होगी। तो वो रथ यात्रा निकाल रहे थे, पूरा रथ वथ उठाया और जाकर महाराष्ट्र में एक होटल बुक किया, वहाँ बंद कर दिया, उनको ले जाएंगे। हम लोग भाई अपराध नहीं किए हो, जेल नहीं ले जाएंगे, नजरबंद होकर बैठे रहो, ठीक है। और जब मामला शांत हो गया तभी उनको छोड़ दिया, अच्छा सर थैंक यू वेरी मच, खाओ पियो, एक वेटर वगैरह सब कुछ मिलेगा, नॉर्मल आदमी की तरह जिंदगी जियोगे, कोई टेंशन नहीं, बस बाहर की दुनिया से मिल नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपराध रोकने के लिए होता है और ये अपराध करने के बाद। अब बात आती है अपराध करने के बाद, आप अपराध कर दिए, ठीक है। अपराध करने के बाद भी 3 चीजें होती हैं, ठीक है।
सबसे पहली बात तो देखो, अपराध करने के बाद जो सबसे पहला कांड होगा, सबसे पहली चीज वो आपकी होगी गिरफ्तारी। ठीक है, आपकी क्या होगी? गिरफ्तारी, यानी कि आपको सबसे पहले तो वारंट दिखाया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि भाई हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? गिरफ्तारी होगी। तो जब पुलिस आपके पास आएगी तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर रीजन क्या है, किया क्या है मैंने। तो आपको या तो वारंट दिखाया जाएगा कि भाई ये देखो, ये आपके नाम का वारंट इशू हुआ है, आ जाओ चुपचाप। या फिर या तो क्या दिखाया जाएगा? वारंट दिखाया जाएगा। ठीक है, वारंट नहीं दिखाया जाएगा तो आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई होगी, वो एफआईआर की कॉपी आपको दिखाई जाएगी कि सर फला फला आदमी ने आपके खिलाफ केस करा है, चलो बेटा। तो पहला काम क्या होगा? गिरफ्तारी होगी, जिसमें या तो वारंट दिखाया जाएगा या फिर एफआईआर। ठीक है, दूसरा जो चीज आपके साथ घटित होगी, कोई बता सकता है क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज साहब के सामने पेश करा जाएगा। ठीक है, 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर अंदर आप कहां पहुंच जाओगे? जज के सामने पहुंच जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज साहब के सामने गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, अगर भाई आप जज के सामने जा रहे हैं तो आपको एक वकील करने की अनुमति है। आप अच्छे से अच्छा वकील कर सकते हैं। यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा केस किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गिरफ्तारी होनी है किसी बंदे की, किसी बंदे को अरेस्ट करना है, तो अगर वो लेडीज है तो उसको लेडीज कांस्टेबल या लेडीज पुलिस ही अरेस्ट करेगी, जेंट्स पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर हो गई शाम, अगर शाम हो गई, इवनिंग का टाइम है, तो भाई साहब चाहे कमिश्नर आ जाए, चाहे एसपी आ जाए, चाहे एसएसपी आ जाए, चाहे पूरी पुलिस फोर्स आ जाए, किसी लेडीज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई अपराध उसने किया है, आपको उसको अरेस्ट करना है, तो शाम से पहले या तो बटोर लो। हो गई शाम तो लेडीज को अरेस्ट आप नहीं कर सकते, एनी हाउ एनी कॉस्ट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, वैसा थोड़ी है कि भाई तू एक ही 47 लेके धर गोली चलाती घूम रही है, तेरे को शाम को अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने लगा दी इमरजेंसी, भाई ये इमरजेंसी में इसको अरेस्ट करना पड़ रहा है, तो भाई साहब पुलिस कांस्टेबल भी ले जाए, वो जो होगा ना पुलिस कांस्टेबल, वो भी थपड़ जाता हुआ ले जाएगा थाने तक। ठीक है, तो लेडीज को अरेस्ट नहीं कर सकते आप शाम के टाइम में, अगर इमरजेंसी नहीं है तो। ठीक है, नजरबंद कर लो, अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको उसके घर में ही रखा रहने दो, थाने नहीं ले जाओगे। थाने ले जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, चाहे वो क्या हो चाहे वो क्या हो, पुरुष हो चाहे महिला हो। 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि सर आज अरेस्ट हुए, कल कोर्ट की छुट्टी है। मान लीजिए आप आज अरेस्ट हुए, कल क्या है, कोर्ट की छुट्टी है, तब क्या करोगे? तो 24 घंटे में आप पेश करोगे नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या आप उसको छोड़ दोगे? हाँ भाई, अगर आप आज अरेस्ट हुए, कल कोर्ट की छुट्टी है, 24 घंटे में आप जज के सामने उसको पेश नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं, गलत। अपराध के बाद आप उसको नजरबंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपराध से पहले का है। अपराध हो गया है, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के बाद नजरबंद नहीं करोगे। अब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, इसमें केवल वर्किंग आवर गिने जाते हैं। अगर छुट्टी है तो आप उसको कहां रखोगे? थाने में रखोगे। छुट्टी नहीं गिनी जाती। वर्किंग आवर, जो 24 वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके अंदर अंदर आपको जज के सामने पेश करना। तो अगले दिन छुट्टी है तो बेटा थाने में एक दिन और काटो। जब आप जज के सामने पहुंचोगे तो आपसे कहा जाएगा भाई अपना एक वकील लेके आओ।
अगर नहीं है तो गवर्नमेंट वकील आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वकील ऐसा लेना, कभी भी वकील ही डिसाइड करेगा कि 3 में से कौन से काम आपके साथ होगा। ठीक है, 3 केसेस होते हैं। वकील जो होता है वो आपको 3 जगह भेज सकता है, या तो पुलिस रिमांड में भेज देगा, या तो आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, या फिर वो आपको कहाँ भेज देगा? हैं? फांसी। अरे फांसी तो वो तो सजा में ही आ जाएगी ना। देखो, पुलिस रिमांड भेज देगा, जेल भेज देगा, ये सजा हो जाएगी। ठीक है, वकील अगर होगा, अच्छा वकील है आपके पास, तो पहला ऑप्शन तो यही चुनेगा कि सर इसको जेल भेज दो। ठीक है, आप इसको जेल भेज दो जब तक तहकीकात चल रही है तब तक। दूसरा आता है पुलिस रिमांड, सबसे खतरनाक चीज। पुलिस रिमांड में चलेगा तो बेटा पिटना है, और तीसरा तो आपको सजा हो जाएगी, या तो आपको क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी, या आप हो जाओगे बाइज्जत। ठीक है, सजा हो जाएगा या फिर छूट जाओगे। ठीक है, 3 ही केस हो सकते हैं। अगर आपने कोई भी अपराध किया है, ट्राई करना वकील से, भैया यहाँ रहते, यहाँ मत भेजिए। ठीक है, आपको जेल भेज दिया गया, आप जेल में रहोगे, बहुत अच्छा जीवन होता है जेल का भाई साहब। ये समझ लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, बिल्कुल ऐसा जीवन होता है। तीनों टाइम आपको खाना मिलेगा, ना कोई मार पिटाई, कुछ नहीं। आप काम करो, पैसा मिलेगा, खाना खाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई आपको मारेगा नहीं। अब क्या हुआ, पुलिस वाले गए जज साहब के पास कि जज साहब ऐसा है, वो सबूत वबूत मिल नहीं रहे, पूछताछ करनी है उससे। जज साहब बोले कि हाँ ठीक है, दे रहे हैं भाई आपको 14 दिन की रिमांड पर, बंदे को ले जाओ, पता कर लो। जाएंगे ऑर्डर लेके जेलर के पास कि सर वो जज साहब ने दिया, वो 14 दिन की रिमांड पे लेके जाना। गए, 14 दिन को ले गए, कर दी तोड़ाई। समझे? इसीलिए हम कल बोले थे, कुछ भी कहे पुलिस मान लो, हाँ ठीक है सर सही कह रहे, बाद में देख लेंगे। ठीक है, बाद में ये संभाल लेंगे, या फिर आपको सजा हो जाएगी या फिर छूट जाओगे। तो ट्राई ये करना, यहाँ जाओ, यहाँ चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ जाओगे, यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको जज का ऑर्डर चाहिए, आप फला कहती को हम बाहर लेके जा रहे हैं, उसका ऑर्डर चाहिए। ठीक है, यहाँ आपकी जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। बस क्या होता है, जो बड़े बड़े दादा लोग होते हैं ना जेल में, जो बहुत पुराने कैदी होते हैं, वही कहेंगे ओए जरा मैं कर दो, हाथ दबा, मालिश कर, ये काम होता है। नहीं करोगे तो कूट दिए जाओगे, साले हम तो जेल में है। हाँ, इससे ज्यादा कहाँ भेजोगे बे, हम तो हैं ही जेल में, लाओ तुम ही से निपट रहे, नहीं मान रहे हो तो। ठीक है, बस गैंग में किसी में सम्मिलित हो जाना, यहाँ तो जीवन चलता रहेगा। यहाँ पहुंच गए तो वैसा फिर तो समझाओ राम आते ही है, पुलिस वालों ने देखो कि चटाका पड़ता बहुत बिगड़। ठीक है, अभी लॉकडाउन लगा था, तू बाहर निकला हो तो समझ ही गया हो। ठीक है, निकले हो? हाँ भाई निकले, चलो बढ़िया बात है, आपकी अगर लगे तो निकल के देखना। ठीक है, अब है क्या ना, कानून व्यवस्था कुछ जगह बहुत खराब थी, क्योंकि भाई अगर आपके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो आप क्या हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ऐसा फैसला दे देती है कि बहुत ज़्यादा खराब, मतलब आज तक के इतिहास का सबसे खराब फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था 1980 में एक केस हुआ था, 1980 के दशक में एक केस हुआ था कि एक 14 साल की बच्ची का गांव वालों ने मिलकर रेप कर दिया। 4-5 लोग थे गांव के, उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, उसका रेप कर दिया, गैंग रेप। जब वो बच्ची पहुंची थाने, पिताजी के साथ रिपोर्ट लिखाने, वहाँ 11 पुलिस वाले थे और 11 के 11 पुलिस वाले शराब के नशे में थे, उनने फिर से उसका रेप कर दिया। ठीक है, अब जब वो पहुंची जज के सामने, सर मेरा रेप हुआ, पुलिस वालों ने केवल इतना कहा कि सर हमने इसकी सहमति से इसके साथ संबंध बनाया था, आप देख लीजिए कोई भी मार पिटाई खरोच वगैरह इसकी हमारे द्वारा नहीं लेगी। थाने में जाके भाई अच्छो की बोलती बंद हो जाती है, थाने में जाकर अच्छो की बोलती बंद हो जाती है, तो वो बेचारी बच्ची क्या करती। ठीक है, उन्होंने साहब क्या कह दिया कि सर हमने इसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करी, हमने इसकी सहमति से ही इसके साथ क्या बनाए थे, संबंध बनाए थे। ठीक है, और उन 11 के 11 पुलिस वाले बाइज्जत बने। पूरा देश में आक्रोश फैल गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पत्थरबाजी की गई, बहुत बुरी हालत हो गई। तब सरकार ने एक फैसला बनाया कि भाई
इसके बाद अगर किसी लड़की के साथ आपने संबंध बनाए हैं तो कोई भी सबूत गवाह नहीं माना जाएगा, केवल और केवल उस लड़की को छोड़कर। अगर लड़की कह देती है कि हाँ संबंध उसकी मर्जी से बनाए गए थे, आप बच जाओगे। अगर लड़की ने कह दिया नहीं उसकी मर्जी से नहीं बनाए गए थे, तो आपको सजा होगी ही होगी। फिर आप पर रेप केस के चार्जेस लगेंगे। ये मतलब इसीलिए कहते हैं ना, आजकल क्या हो गया है कि जो वकील है वो ज़्यादा पढ़ लिखे हैं। ठीक है, भारत में वकीलों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी क्या है, एक अपने आप में बहुत दुविधा हो गई है। इतना पढ़ लिखे हैं आप, मतलब होता है ना कि मर्डर कर दिया 20 साल की जेल होगी, बोला है टेंशन वाले 20 साल तो हम ऐसे ही केस ही खींच देंगे, जेल ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक, तो समझ में आया। गिरफ्तारी के बाद का अपराध के बाद आपका क्या होगा, सबसे पहले गिरफ्तार की जाओगी। गिरफ्तारी में क्या होगा, या तो आपको वारंट दिखाया जाएगा या फिर FIR दिखाई जाएगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश किए जाओगे। अगर आप महिला हैं तो आपको या तो महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, और अगर शाम हो गई है और इमरजेंसी नहीं है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यदि आप महिला हैं तो। ठीक है, उसके बाद जब आप जज के सामने पहुंचोगे तो आपको एक वकील लेने की आज़ादी है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, मैंने अभी बताया था आप लोगों को एक बात कि मौलिक अधिकार को सुप्रीम और पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, हमेशा के लिए हटा सकती है, और प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को ना तो सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। ना तो सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट सारे मौलिक अधिकार हटा दे, लेकिन 20 और 21 नहीं हटा सकता। जैसे ही ये दोनों हटे, प्रशासन पूरी ताकत के साथ आपके ऊपर टूट पड़ेगा, आपको आप ही के खिलाफ गवाही दिलवा दे। 2 हफ्ते मारे बोल तू ही था ना, तूने तो आत्मघाती हमला किया था। जी सर किया था, तुम्हारी गवाही तुम्हारे खिलाफ मान ली गई। अगले दिन उठा के टांग से लटका दे, फांसी बुलाया हमने प्राण ले लिए। ये आर्टिकल 20 और 21 आपने क्या कर दिया, सस्पेंड। तो इसीलिए अगर आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड कर दिया जाए ना, कल से भाई साहब कत्लेआम शुरू हो जाए। एक दिन को हटाए तो आधा गांव तो साफ कर ही देंगे, 2-4 को। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल 22 का इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अपराध के बाद आपकी सबसे पहले क्या होगी, गिरफ्तारी होगी, जिसमें या तो आपको वारंट दिखाया जाएगा या फिर आपकी FIR की कॉपी दिखाई जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। वहां से आप एक वकील करने की आपको अनुमति है। वकील या तो आपको जेल भेज दे या फिर पुलिस रिमांड भेज दे, या फिर सजा हो जाएगी या फिर छूट जाओगे। सजा नहीं जाओगे, सजा हो जाएगी। ठीक है, सजा हो जाएगी या फिर छूट जाओगे। ठीक है, यार समझ में आ गया, इतना क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है अपराध से पहले की, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर। ओके, थैंक यू।